हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने यूजेस देखे थे फ्रॉम एंड सिंस के। उसके बाद हमने देखे थे इन। ठीक है, प्रपोजिशन इन का क्या यूज होता है, फ्रॉम और सिंस में कहाँ पर कैसे प्रपोजिशंस को यूज किया जाता है। क्विकली रिवाइज करते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए। सिंपल सा आपने याद रखना है, जहाँ पर बात हो रही हो पॉइंट ऑफ टाइम की, ठीक है, पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो पास्ट में, वहां पर हम यूज करते हैं सिंस का। और पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्रॉम। ठीक है, सिंस और फ्रॉम दोनों ही अ पॉइंट इन टाइम के लिए यूज होते हैं। डिफरेंस बस इतना सा है, सिंस को पास्ट के लिए यूज किया जाता है, फ्रॉम यूज होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंस इज ऑलवेज यूज्ड विद रेफरेंस टू द पास्ट, नॉट प्रेजेंट और फ्यूचर। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। तो ये क्या है, ये पास्ट की बात हो रही है। ही हैज रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। वह मॉर्निंग से क्या है, 10 लेटर्स लिख चुकी है। तो ये क्या, एक्शन कब स्टार्ट हुआ है, एक्शन पास्ट से स्टार्ट हुआ है। जबकि अगर हम वही बात करें फ्रॉम, तो फ्रॉम का यूज होता है प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, चलिए। ही विल रिपोर्ट फॉर वर्क फ्रॉम मंडे। फ्रॉम मंडे का मतलब क्या है, मंडे से रिपोर्ट करेगा, यानी आने वाले टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्रॉम इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम एट विच एन एक्शन स्टार्ट। कोई भी एक्शन कब स्टार्ट होने, वहां पर फ्रॉम यूज होता है। ठीक है, चलिए। द टूर्नामेंट विल बी फ्रॉम मंडे। तो इसका मतलब क्या है, मंडे से कोई भी एक्शन स्टार्ट हो रहा है। टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा, टूर्नामेंट स्टार्ट होगा मंडे को। ये बता रहा है हमें फ्यूचर का टाइम। फ्रॉम इज ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद टू और टिल। टू और टिल के कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है। अगर हम बात करें, सी हैज टू वर्क फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, या हम इसको बोलें, he has to work from 9 AM till 5 PM। टिल का मतलब क्या है, उस टाइम तक, 5 PM तक हमें काम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने यूजेस देखे थे इनके। सबसे पहले हमने बात की थी प्लेस की। सबसे पहला यूज क्या है, प्लेस के लिए यूज होता है। दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स। और प्लेस कैसा होगा, इनक्लोजर। ठीक है, इनक्लोजर्स या फिर बाउंड्रीज। ही लिव्स इन आगरा। तो आगरा में कैसे है बाउंड्रीज, एक सिटी है आगरा, उसकी भी बाउंड्रीज होंगी अपनी। ठीक, तो इस तरीके से जो बाउंड, या हम बोले इनक्लोज्ड एरिया जो रहता है, उसके लिए इन यूज होता है। इन इज ऑलवेज यूज्ड विद अ लार्ज टाउन, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड और यूनिवर्स। कहीं पर भी अगर हम बात करें, लार्ज टाउन की बात हो रही हो, सिटी की बात हो रही हो, स्टेट की बात हो रही हो, कंट्री, कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड यूनिवर्स, जिसकी भी बात करेंगे, इनके साथ, सभी के साथ इनका यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा था प्लेस। चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था प्लेस। प्लेस क्या करेगा, इंडिकेटिंग वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा या कैपेसिटी बताएगा किसी भी कंटेनर की। इन द केज वी सॉ अ हंग्री लॉयन। केज में लॉयन को देख, देयर इज अ मिल्क इन दिस बॉटल। तो ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के साथ भी इन यूज होता है। उसके बाद हमने बात की थी स्टेट और कंडीशन। स्टेटिक, स्टेट की या फिर हम कंडीशन की बात करें, ही इज इन द कैंटीन, ही इज इन ट्रबल इन अ व्हाट, ही इज इन ट्रबल इन अ व्हाट। एवरीथिंग वाज इन अ मेस व्हेन द न्यू वाइस चांसलर टुक ओवर। ही इज इन गुड और पुअर हेल्थ। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था क्लोथ्स और कलर्स के साथ भी इन यूज होता है। टुडे सी इज इन जीन्स, साइज और शॉर्ट्स। ठीक, दे आर ऑल इन ब्लैक, व्हाइट, रेड, वट एवर कलर दैट इज। नेक्स्ट हमने बात की थी फॉर्म, शेप और ऑर्डर की। तो उसके साथ भी क्या है, इन यूज होता है। उसके बाद हमने बात की थी मीडियम की। मीडियम के साथ भी इन यूज होता है। मीन्स ऑफ ट्रेवल और
ट्रांसपोर्ट। ठीक, देन मोड ऑफ पेमेंट के बाद हमने बात की थी क्वालिटी ऑफ अ पर्सन मेंशनड। अगर कहीं पर किसी पर्सन की क्वालिटीज को मेंशन किया जाता है वहां पर क्या है, इनका यूज होता है। यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड इन मिस्टर रे। ये क्या बता रहा है, मिस्टर रे की क्वालिटी बता रहा है, वो क्या है, अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। द पॉइंट इन हर इज अलाइव, के अंदर जो पॉइंट है किस पर्सन की क्वालिटी बता रहा है। द पॉइंट इन हर इज ऑलवेज अलाइव, उसके अंदर जो पॉइंट है, ठीक है, यानी उसमें जो पॉइंट की क्वालिटी है वो अभी भी अलाइव है। पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम। 11 प्लेयर्स क्या है, पार्ट है टीम का। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स क्या है, ईयर का पार्ट है। रेफरेंस की बात जहां पर हो रही हो, इंडिया इज रिच इन मैन पावर, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मैन पावर को रेफर किया जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट में मैथमेटिक्स। अगर हम बात करें टाइम की, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां भी इन यूज होता है। आपने देखा होगा, सी गॉट बैक इन मॉर्निंग इन, ठीक है। ही विल फिनिश हिज न्यू नॉवेल इन अ वीक। तो वीक यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन है पीरियड का। नेक्स्ट, टाइम की बात हो विद इन अ पीरियड या लेंथ ऑफ टाइम, जहां पर हमें कोई पीरियड बता रहा हो या लेंथ बता रहा हो टाइम की, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा था विद इन मीन्स बिफोर द टाइम एंड। विद क्या होता है, विद इन का मतलब ही होता है कि टाइम खत्म होने से पहले, ठीक? टाइम खत्म होने से कोई पहले काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था इन और आफ्टर। इन मीनिंग आफ्टर और एट द एंड, ठीक है। इनका मीनिंग क्या है, एट द एंड और आफ्टर, ठीक। ऑफ इज यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ को यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आफ्टर नॉट यूज्ड इन, आफ्टर को पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं किया जाता। ही विल लीव फॉर होम इन अ फ्यू मिनट, यहाँ पर हमने आफ्टर यूज नहीं किया। आफ्टर इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर को यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। ही विल लीव फॉर होम, ही विल लीव फॉर होम आफ्टर लंच या आफ्टर 2 PM। यहाँ पर क्या है, इम्पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट यूज हम देखेंगे एट, इन और ऑन। कहाँ पर यूज होती है पोजीशन एट, इन और ऑन। सबसे पहले अगर हम बात करें, एट इंडिकेट्स अ डेफिनेट पॉइंट विद इन एन एरिया। एट का मतलब क्या है, कोई डेफिनेट पॉइंट को बताएगा विद इन अ एरिया। अगर मैंने बात की एट होम, ठीक है, ये एक अगर घर है, ये इस तरीके से घर की एरिया के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की कोई घर है, ठीक, विद इन अ एरिया, कोई इनक्लोज्ड एरिया रह सकता है, उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज होंगी। विद इन रूम, ठीक, इस तरीके से। ही इज एट होम, तो यहाँ पर क्या है, होम डेफिनेट पॉइंट है। विद इन अ एरिया, घर का कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, तो उसके साथ एट यूज हुआ है। कॉल मी एट माई ऑफिस, एट माई ऑफिस, तो ऑफिस की भी क्या होंगी, कुछ डेफिनेट एरिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनका यूज कहाँ पर होता है, इन इंडिकेट्स एन एरिया विद इन इनक्लोजर, जहाँ पर बाउंड्रीज की बात हो रही हो, ठीक है। होम है, होम की अगर बात करें तो क्या है, घर में, रूम के अंदर हो सकता है, बालकनी में हो सकता है, रूफ में हो सकता है, ठीक, कहीं पर भी हो सकता है पर। बट अगर हम बात करें इनका, तो इन क्या बताता है, विद इन इनक्लोजर। ही इज इन द बिल्डिंग, शी लिव्स इन इंग्लैंड और यूरोप, वट एवर कंट्री, शी लिव्स इन इंडिया, शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, इन हमें बताता है वॉल्यूम, इन इंडिकेट्स वॉल्यूम एज वेल, इन हमें वॉल्यूम भी बताता है। देयर आर सम एग्स इन दिस बास्केट, बास्केट में क्या है, कुछ एग्स है। आई सॉ अ सेलुलर फोन इन हिज पॉकेट। नेक्स्ट, ऑन इंडिकेट करता है सरफेस को, इन यूज, इन इंडिकेट करता है, रेफर करता है किसको, वॉल्यूम को, जबकि ऑन इंडिकेट करता है सरफेस को। देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल, सरफेस क्या है, वॉल है। देयर आर कैट्स ऑन द रूफ,
रूफ का क्या है, सरफेस है। स्ट्रिंग्स आर ऑन द फील्ड नाउ, ठीक है। ऑन बताता है हमें सरफेस और इन बताता है वॉल्यूम, ठीक है। और एट इंडिकेट करता है डेफिनेट पॉइंट विद इन एन एरिया, किसी एरिया का डेफिनेट पॉइंट अगर बता रहा हो तो वहां पर एट यूज होता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट यूज है एट प्लस नाउन। अगर एट के बाद आपको कोई नाउन दिखने को रहा है, इट मीन्स ये क्या है, टेम्पररी एक्टिवेट को डिनोट करता है, रेफर करता है। ही इज एट प्ले, वह क्या है, अभी प्ले पर है। ये क्या है, एक टेम्पररी एक्टिवेट है, कुछ देर के लिए जो होगी, उसके बाद क्या है, वापस किसी और काम पे आ जाएगा। दे आर एट वर्क, वर्क पे भी आदमी 24 आवर्स नहीं रहता है, क्या है, टेम्पररी एक्टिविटी। नेक्स्ट, इन प्लस नाउन यूज होता है परमानेंट एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन का। दोनों में डिफरेंस समझना है आपने। अगर बात हो रही हो एट प्लस नाउन, एट के साथ अगर नाउन आ रहा है तो ये हमें क्या बताएगा, ये बताएगा हमें टेम्परेरी एक्टिविटी, कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है तो कुछ देर के लिए है। लेकिन अगर इन के बाद नाउन आए, इन फॉलो कर रहा हो किसी नाउन को, तो ये क्या बताएगा, ये परमानेंट वर्क या फिर ऑक्यूपेशन को बताता है, ठीक है। ये परमानेंट, और एट बताएगा हमें टेम्पररी, टेम्पररी, ठीक। तो ये सिंपल सा डिफरेंस आपने समझना है और ये चीजें आपने ध्यान भी रखनी है। छोटी छोटी बारीकियां क्या है, दोनों क्या बताते हैं, एक टेम्पररी के लिए यूज होता है, दूसरा परमानेंट, ठीक। एग्जाम्पल अगर हम देखें, सी इज इन पॉलिटिक्स, यहाँ पर क्या है, पॉलिटिक्स उसका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है। दे आर इन द आर्मी, ठीक है, इन यहाँ पर क्या बता रहा है, परमानेंट ऑक्यूपेशन बता रहा है। अगर टेम्परेरी की बात होगी तो टेम्परेरी कौन बताएगा, टेम्परेरी बताता है एट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एट, इन और ऑन का डिफरेंस समझा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन और ऑन, इन और इन एंड ऑन। ऑन यूज कब होता है, ऑन प्लस डे और डेट, डे और डेट के साथ ऑन यूज होगा। ही विल गो होम ऑन संडे, तो संडे क्या है यहाँ पर, डे है। आई वॉज बोर्न ऑन September 5, आपने समझा है, जब बात हो रही हो डे और डेट की, उसके साथ ऑन यूज होगा। बट अगर हम बात करें वहीं पर टाइम और डेट की, डे और डेट अगर आ रहा तो उसके साथ ऑन यूज होगा। बट वहीं पर अगर हम बात करें डेट और टाइम की बात जहां पर हो रही हो, टाइम के साथ क्या आएगा, टाइम के साथ ऑन आएगा, ठीक। द डेलीगेशन लैंड्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ March 5। डेलीगेशन कब आएगा, डेलीगेशन लैंड्स ऑन, डेलीगेशन लैंड करेगा March 5 के मॉर्निंग में। तो यहाँ पर क्या है, डेट भी है और टाइम भी हमें बताया हुआ है, टाइम कौन सा है, मॉर्निंग का, ठीक। आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। द सेरेमनी स्टार्ट्स ऑन द इवनिंग ऑफ April 17, इवनिंग ऑफ April 17, 17 जो भी डेट होगी ये इवनिंग है, ठीक। द सेरेमनी स्टार्ट्स ऑन द इवनिंग ऑफ April 17, यहाँ पर आपको टाइम भी पता है और डेट भी पता है, तो उसके साथ क्या यूज हुआ है, पोजीशन ऑन यूज होगा। बट नोट, द डेलीगेशन लैंड्स इन द मॉर्निंग, अगर यहाँ पर बात करें डेलीगेशन लैंड्स ऑन द मॉर्निंग, अगर इसी में हम सेंटेंस को चेंज कर दें, हम इसको लिखें द डेलीगेशन लैंड्स, लैंड करेगा, लैंड्स इन, अगर इन हमने यूज कर दिया तो हम यहाँ पर क्या होगा, डेट नहीं मेंशन होगी, इन द
मॉर्निंग। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इन आ गया है तो डेट नहीं, वहां पर क्या होगा, डे और डेट। सॉरी, इन आ गया है अगर, के साथ क्या है, मॉर्निंग यूज होगा अगर विदाउट डेट है। टाइम और डेट, डे और डेट दोनों के साथ क्या है, ऑन यूज हो रहा। यहाँ पर हमने देखा डे के साथ ऑन यूज हुआ है, देन टाइम के साथ, उसके बाद दोनों को मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर डे है और डेट है, ठीक है, टाइम और डेट दोनों आ गया। चलिए नोट करेंगे इसको, करेक्ट करेंगे। 17 है, अप्रैल 17, कोई भी डेट आप लिख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑन प्लस डे प्लस टाइम। दे आर अराइविंग ऑन संडे मॉर्निंग। आई बिगिन द वर्क ऑन मंडे इवनिंग। दे आर अराइविंग इन द इवनिंग। अगर यहाँ पर बात हो, यहाँ पर क्या है, डे भी है और टाइम भी है। डे क्या है, संडे है, और मंडे है, उसके साथ ऑन यूज हो रहा है। बट अगर यहाँ पर हमें डे नहीं गिवन होगा, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हो टाइम ओनली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम ओनली, अगर हम बात कर रहे हैं इवनिंग, मॉर्निंग, वट एवर, इवनिंग मॉर्निंग, उसके साथ क्या होगा, इवनिंग मॉर्निंग के साथ इन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन टाइम और ऑन टाइम कैसे यूज होता है। इन टाइम का क्या मतलब होता है, इन टाइम मीन्स अ लिटिल बिफोर द टाइम, ठीक है, अ लिटिल बिफोर द टाइम शेड्यूल्ड। जो टाइम शेड्यूल किया गया है उससे कुछ पहले। चलिए, इन टाइम का क्या मतलब है, इन टाइम मीन्स अ लिटिल बिफोर द टाइम शेड्यूल्ड और अरेंज्ड। जो टाइम शेड्यूल हुआ है या अरेंज किया गया है उससे कुछ पहले, ठीक है, अपने टाइम से पहले अगर आ गया कोई तो क्या होगा, इन टाइम। और ऑन टाइम का मतलब क्या है, ऑन टाइम मीन्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल अरेंज्ड ऑलरेडी। जो टाइम है, यू हैव टू बी ऑन टाइम इन स्कूल। आपको क्या है, स्कूल में बिल्कुल टाइम पे आना है। और उसी को अगर हम बोले इन टाइम, तो इन टाइम अगर आप हम बात करें, आपका स्कूल का टाइमिंग है 7:45, 7:45 AM आपका टाइमिंग है, और आप आ गए 7:40 पे। अगर आप 7:40 पर आ गए तो ये क्या है, इन टाइम। यू आर इन योर स्कूल बिफोर द टाइम शेड्यूल्ड। और वहीं पर अगर हम बात करें 7:45 की बात हो रही है और आप स्कूल पे 7:45 पर ही आ रहे हैं, तो आप क्या हैं, यू आर ऑन टाइम। यही यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है इसका। जो शेड्यूल्ड या अरेंज्ड टाइम है, अगर आप उससे पहले अगर आ जाते हैं तो इन टाइम, और शेड्यूल्ड टाइम के जो अरेंज्ड टाइम है स्ट्रिक्टली आप उसी टाइम पर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑन टाइम। ही गॉट बैक इन टाइम फॉर लंच, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। तो ट्रेन का टाइमिंग आप सभी को पता है क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है। नेक्स्ट है ऑन अ चेयर विदाउट आर्म्स और इन अ चेयर विद आर्म्स। अगर चेयर में आर्म्स होंगी, सॉरी विदाउट आर्म्स, आर्म्स नहीं होंगी तो ऑन यूज होता है, आर्म्स होंगी तो वहां पर इन यूज होगा। ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर लिसनिंग टू द, ऑन का मतलब क्या है, विदाउट आर्म्स। ही इज सिटिंग इन एन आर्म चेयर लुकिंग क्वाइट रिलैक्स। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।